हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोग की अपना चैनल मेक क्यूरियस में स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल नॉलेज का। ठीक है, क्योंकि जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप लोग एक बार इसको जरूर से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। ये हम लोग का टॉपिक है जनरल नॉलेज। इसमें हम लोग का सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप हम लिख लेते हैं ऑल एग्जाम। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती से बदलकर नई राजधानी कहाँ होगी? आंध्र प्रदेश का राजधानी है अमरावती, तो वो बदल कर नई राजधानी कहाँ होगी? कहाँ होगी इसका राजधानी? ये हो गया इसका विशाखापत्तनम। क्या हो गया? विशाखापत्तनम। ठीक है, फिर आ गई आंध्र प्रदेश की स्थापना। इसके कुछ मेन पॉइंट्स लिखे हैं हम लोग, ये देखिए यहाँ तक है। आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखिए आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती थी, उसको बदलकर हम लोग कहाँ होगी? विशाखापत्तनम। ठीक है, ये हो गया इसका क्वेश्चन। और एक और मेन पॉइंट है, आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? ये भी क्वेश्चन में आ सकती है कि आंध्र प्रदेश की स्थापना कब हुई थी। तो हम लोग को मेन पॉइंट्स पढ़ना ही पड़ता है। तो आप लोग आद होगी कमेंट करके आंसर लिख सकते हो, आज नहीं होगी तो आप लोग नहीं लिख पाएंगे, इसलिए जरूर से जरूर पढ़िएगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 ईस्वी की इसको स्थापना हुई थी। किसका? आंध्र प्रदेश की। ये भी पूछा जा सकता है कि 1 नवंबर 1956 ईस्वी को किसकी स्थापना हुई थी? तो आप लोग भी पता होगी तब तो बताइएगा, किसकी स्थापना हुई थी? आंध्र प्रदेश की। ठीक है, फिर आ जाइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है, पहला आईसीसी U90 महिला T20 विश्व का कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये है हमारे पहला आईसीसी U90 महिला T20 विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता था? किसने जीता था? कौन से देश ने जीता था ये? तो ये हमारा ही देश है, भारत। कौन सा देश है ये? भारत। ठीक है, इसके मेन पॉइंट्स देखिए। भारत ने इंग्लैंड की फाइनल मैच में 7 विकेट से हराकर यह खिताब जीता था। भारत ने किसको हराया था? इंग्लैंड को। कितने से? 7 विकेट से हराकर यह खिताब जीता था। किसने जीता था? भारत। और किसके हराया था? इंग्लैंड को। ठीक है, तो किसने हराया था? ये भी हम लोग क्वेश्चन उठ सकती है कि किस देश ने इंग्लैंड को हराकर भारत का फाइनल मैच में विकेट कितने से जीता था? 7 विकेट से 7 खिताब जीता है। तो कौन से जीता है? इसमें हम लोग का आंसर हो सकती है भारत। ठीक है, फिर आ जाइए आयोजन स्थल। इसका जो हम लोग का फाइनल मैच हुआ था भारत एंड इंग्लैंड के बीच में, उसका आयोजन स्थल क्या था? मतलब कहाँ पे ये खेला गया था? कहाँ पे खेला गया था ये? दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पे खेला गया था? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, इसका संस्करण था, कौन सा संस्करण था इसका? पहला। कौन सा संस्करण था इसका? पहला। ठीक, फिर आ जाइए क्वेश्चन में, FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता था? किसने जीता था ये? था जर्मनी। किसने जीता था ये? जर्मनी। ठीक है, इसका मेन पॉइंट्स, उप विजेता, मतलब उप विजेता कौन था? इसके उप विजेता बेल्जियम। कौन था? बेल्जियम। ठीक है, और फिर तीसरा स्थान, इसका तीसरा स्थान कौन सा था? नीदरलैंड। कौन सा था? नीदरलैंड। ठीक है, और फिर इसका आयोजन स्थल कौन सा था? भुवनेश्वर, मतलब उड़ीसा। कौन सा था? भुवनेश्वर मतलब उड़ीसा। और कौन सा संस्करण का था ये? 15वां संस्करण था। ठीक है, जिसमें FIH में पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किसने जीता था? जर्मनी। जर्मनी का ये कितना संस्करण था? 15वां। कितना था? 15वां। ठीक है, और फिर आ जाइए दूसरा क्वेश्चन, वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितने लोगों को सम्मानित किया गया है ये? 106 लोगों को।
कितने लोगों को? 106 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2023 में। ठीक है, फिर आ जाइए, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? कौन सा बना साक्षर जिला? ये कोल्लम। कौन सा बना है? कोल्लम मतलब केरल। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, देखिए। संविधान साक्षर का मतलब, इसका साक्षर का इससे मतलब बताया गया है। संविधान साक्षर का मतलब है लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर किया जाता है। साक्षर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? संविधान साक्षर का मतलब है लोगों को भारत के संविधान के बारे में, सभी लोगों को भारत के संविधान के बारे में साक्षर किया जाता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साक्षर। क्या बोलते हैं? साक्षर। ठीक है, फिर आ जाइए, भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA कौन बने थे? भारत के उप सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA कौन बने थे? तो कौन बने थे ये? पंकज कुमार सिन्हा। कौन? पंकज कुमार सिन्हा ने बने थे। और इसका NSA का फुल फॉर्म हो गया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। क्या हो गया NSA का फुल फॉर्म? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। क्या है इसका फुल फॉर्म है? ठीक है, और इसका पद का गठन हुआ था, डिप्टी NSA का पद का गठन हुआ था हम लोग का 1998 ईस्वी में। कब हुआ था? 1998 ईस्वी में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी घुमा के पूछा जाता है। ठीक है, फिर आ जाइए, सूखे का सामना करने वाले किसानों की लाभान्वित करने के लिए किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण योजना शुरू की है? देखिए, बहुत से किसानों ने, किसी वर्ष बारिश हुआ, किसी वर्ष बारिश नहीं हुआ, तो हर एक किसान को कुछ ना कुछ हानि होता ही है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए कौन सा देश है जो हम लोग के लिए, मतलब किसानों के लिए जल संरक्षण के लिए उसने कुछ प्रबंध किया है? कौन सा देश है ये? झारखंड। कौन सा है? झारखंड। क्योंकि कभी कभी हम लोग देखते होंगे कि कभी धान की खेती में पानी नहीं हो रहा है, तो कभी गेहूं के, कभी कुछ भी खेती में, तो पानी नहीं होने के कारण अच्छी खेती नहीं होती, तो इसीलिए किसानों को उसमें बहुत हानि होता है। इसीलिए झारखंड की सरकार ने ये योजना बनाई है कि सूखे को सामना करने वाले किसानों लाभान्वित करने के लिए किस राज्य को जल संरक्षण, मतलब जल संरक्षण के लिए उसने कुछ योजना बनाई है और उसने उसके लिए कुछ प्रबंध भी की है। ठीक है, चलिए ये देखते हैं पॉइंट्स में। इस योजना के तहत राज्य के 24 जिलों के सभी प्रखंडों में 2133 तालाबों का जीर्णोद्धार किया जाएगा और 2795 रिजर्व टैंक बनाए जाएंगे। देखिए, झारखंड सरकार ने हम लोग को ये हम लोग को बताए गए हैं। उनका ये मानना है कि सभी जिलों में, 24 जिलों के प्रखंडों में 2133 तालाबों की, मतलब तालाब बनाए जाएंगे और फिर इसमें 2795 रिसाव टैंक मतलब पानी का जो टैंक होता है, जो रखा जाता है उसमें पानी, वो टैंक बनाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हम लोग के झारखंड सरकार ने ये हम लोग के सोच रखे हैं कि क्या क्या करना है। ठीक है, फिर आ जाइए, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में बने ऐतिहासिक मुगल गार्डन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? नया नाम क्या कर दिया गया? क्या कर दिया गया? अमृत उद्यान। क्या कर दिया है? अमृत उद्यान। ठीक है, तो ये रही हम लोग की आज की क्लास। अगर आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।